नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो भी दोस्तों, जो ये हुआ है भारत की आन बान शान, भारत की बेटी विनेश फोगाट के साथ, भाई बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य मानूंगा मैं। ये तो गोल्ड मेडल गले में से गया है, ऐसा दुर्भाग्य है उस बेटी का। ऐसे चैंपियन तो सदियों में पैदा होते हैं। कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, तो भाई देश को गैर मुल्कों से, मुसलमानों से खतरा नहीं है। देश को खतरा है ये जो अपने देश में छिपे हुए गद्दारों से। एक कोच है भाई, सीनियर साई का कोच था, ठेवान परस्ती है वो, ले है कुछ ही बोल दे है, किसी ने कुछ मानता नहीं। कदे जाटा ने कुछ कह है, कदे सुशील ने कह है, कदे सतपाल ने अजगर बतावे है, कदे जाटा ने विशेष जाति बतावे है, कदे धरना जी भी बतावे है, पहलवाना ने। भाई उस तमनु पूछना चाहूँ भाई, इतने दिन सरकार के टूक तोड़े तने, तू साई का कोच रहा, तन्ने कौन पैदा कर दिया? तने चापलूसी करी है। और वानप्रस्थी का मतलब क्या हुआ है? तुम वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ आश्रम में है, तू ढोंग कर रहा, तू जो ये ढोंग कर रहा है ये छोड़ता क्यों ना भाई? और कोच है तू, सीनियर साई का कोच है, तुमको अनपढ़ नहीं। तू जाटा ने ले है, तेरे मुंह आगे मैदान है, कदे कुछ कह दे, कदे विनेश ने कह दे, कदे बजरंग ने कह दे, कदे साक्षी ने कह दे है। तने चापलूसी के अलावा और कुछ काम आवे है? हाँ भाई, कदे तू सतपाल ने अजगर, जरा जिन देश तक काम करा। सुशील तो इस देश की रेसलिंग को बदलने वाला है। और तू इतने दिन सरकार का टूक खा गया, तन्ने कौन बनाया? तू एक भी बता दे। और रही बात भाई फिर फेडरेशन वाला की, तने फेडरेशन की चमचागिरी करनी है। और कहें भाई हरियाणा वाले चाहते हैं अपना कब्जा, हरियाणा वाले हरियाणा की रेसलिंग को हटा दें तो देश में 10% रेसलिंग बचती है। तू सीनियर साई का कोच है, तू किसी ने कुछ कह दे। और रही विनेश के प्रदर्शन की बात, जो सुसाकी अजय थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 82 फाइट जिसने जीती हैं, उसको हराने का काम विनेश ने कराया है। और तू उल्टा सीधा बोलता रहता है। भाई रवि दहिया भी फाइनल में गया, वो भी इसी जाति विशेष का है। सुशील पहलवान जी भी इसी जाति विशेष के हैं, भाई विनेश भी इसी जाति विशेष की है। तो भाई ये जो भी फाइनल में पहुंचे हैं इसी जाति विशेष के हैं। तो थोड़ा सा भाई शर्म करा करो, उल्टे सीधे कमेंट ना करो भाई। जो तुम ये देश के गद्दारी वाला काम कर रहे हो उस बेटी के साथ, जो उसका दुर्भाग्य, इतनी मेहनत के बावजूद भी, इतना हराने के बावजूद भी उसका मेडल गया है। भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रदर्शन जैसा विनेश ने कराया, चाहे तो सुशील पहलवान ने कराया इससे पहले, और उसके बाद भाई विनेश का ये प्रदर्शन था कि जो फाइनल में पहुंची। नहीं तय और बता दे तन्ने के तैयार कराया, तू अपने आप बता भाई के तैयार कराया तने, तू अपनी बता। और तू किसी के बारे में कुछ भी कह दे है तो तेरा को वो थोड़ी है, तू अनपढ़ तू नहीं है, ठीक? थोड़ा सोच समझ कर बोला। वानप्रस्थी का मतलब क्या है? घूम घूम कर देश में ज्ञान का प्रचार करने वाला। वानप्रस्थी जो हमारी सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में 4 आश्रम बताए गए, वो 3रा आश्रम है वानप्रस्थी। उसके बारे में पढ़ी है पहले तू। जो ये विनेश ने कह रहे हैं ना, नू कर दिया, शिवानी का हक मार के, किसका हक मार के गई है? हरा के गई है ट्रेला में। और रही 53 किलो में हारने की बात अंजू से, वो कुश्ती उसने दी थी क्योंकि 53 किलो में अंतिम पंगाल ने कोटा हासिल कर लिया था। और ये ट्रायल के लिए ये फेडरेशन मना कर रही थी, इसलिए मैंने उसको 50 में आना पड़ा। और कोई भी खिलाड़ी स्वतंत्र है, किसी भी वजन में लड़ सकता है। और रही वो लड़की बोल रही है शिवानी, किसमें हक खा लिया? कुश्ती हुई, तेरे को बेजोड़ हरा के गई है, बेजोड़ हरा के गई है, तभी तो ओलंपिक में गई है। सबके आगे कुश्ती है, यूट्यूब पर कुश्ती है। तो बेटे मैं आपको भी कहना चाहूँगा शिवानी कि भाई किसी इतने बड़े पहलवान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो। और भाई कुश्ती वालों से कहना चाहूँगा, आपस में गुटबाजी में ना पड़े भाई। जितने भाई हैं, कुश्ती गेम है। आप जिनको भी कुश्ती से कुछ भी मिला है, नाम मिला, जो भी कुश्ती से जुड़े हैं, पहलवान हैं, कोच हैं, खलीफा हैं, दर्शक हैं, और वह हरियाणा की तक कहाँ तक कहता है ना, रोम रोम में रेसलिंग है भाई, ठीक है। ओलंपिक के जो कमेंट्रेटर हैं
वो भी हरियाणा के बारे में पिछली बार बोल रहे थे, आपने सुनी नहीं कमेंट्री शायद। आपको इंग्लिश भी मेरे से ज़्यादा आती है, आपने इंग्लिश में कमेंट्री सुनी नहीं वो शायद, उसको सुनना। कि अंतर्राष्ट्रीय जो कमेंटेटर हैं उनने कहा कि भी बारिश के टाइम में तो इनके पास मैदान नहीं होते, ये मड में मिट्टी में ही रेसलिंग करते हैं, और वहाँ से आके इस स्तर पर पहुँचना काबिले तारीफ है। और वही रही बात ओलंपियनों की, मेडलिस्टों की, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त, भाई रवि दहिया, सारे मेडलिस्ट तो हरियाणा से हैं। और भाई दिल्ली देहात भी हरियाणा के जैसा है। सुशील पहलवान जी हैं भाई, जिसने उस सुशील पहलवान जी को आप ये बोल रहे हो कि भाई ये है फलाना है ढकड़ा है, अरे इस देश को की कुश्ती को बदलने वाला है, सोच भी नहीं थी तुम्हारे जैसे फद्दू फड़ाकियां की थे कि वहां तक पहुंच जा। तो सुशील ने तो जो किया भाई वो उस जैसा तो कोई काम नहीं कर सकता। उसके बाद इस बेटी ने किया था विनेश ने, और इसका बेचारी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और भाई मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, आपने जो संन्यास की विनेश बेटे घोषणा की है उसको आप वापस लो। आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपके प्रशंसक बहुत हैं जो चाहते हैं आप आगे रेसलिंग करो, और आप में भी बहुत ज़्यादा रेसलिंग बाकी है। आप हमारे कोच हैं अर्जुन अवार्डी पहलवान हैं, अच्छे पहलवान रहे हैं कृपा शंकर जी, जो आपके कोच भी रहे हैं, आपको ट्रेनिंग भी दी है उन्होंने। तो उनकी भी रिक्वेस्ट है कि भी आप कुश्ती मत छोड़ो। और भाई सरकार से भी ये गुजारिश है कि भाई कृपा शंकर जैसे कोचों को क्यों नहीं भेज रहे आगे, जिनको नॉलेज है, जो कुश्ती का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं, जिनको कुश्ती की तो नॉलेज है ही है, उसके साथ कलम की भी नॉलेज है। अरे भाई कुश्ती एक कोच को एक रेसलिंग नहीं सिखानी होती, उसको उस रेसलिंग के बाहर भी लड़ना पड़ता बहुत चीज़ों से। अगर कृपा शंकर जैसा कोई कोच होता तो वहाँ पर कुछ न कुछ उनको टाइम 5-4 मिनट का और दिलवा देता, जिससे वजन भी आ सकता था। अरे भाई ये देश का दुर्भाग्य है, और हरियाणा के बिना तो रेसलिंग कुछ भी नहीं है भाई। ये बोल रहे हैं ना जो कि भाई न्यू है। अरे और भाई ये कोच बात करता रहता जाति विशेष फलाना ये जाट वो, तब भाई DNA बोल रहा है। जो अब ओलंपिक में जा रहे थे सारे जाट थे, और कुश्ती टीम में जो ओलंपिक क्वालीफायर में जा रहे थे वो भी जाट थे, और जो मेडल ले रहे हैं वे भी लगभग जाट से। तो भाई इनके खिलाफ इन ना रोक सकता। अरे ये तो DNA एक नस्ल है, इन कितना रोकोगे भाई, ये ना रुकने वाले नाम नहीं है ये। और इनके बिना इंडिया की रेसलिंग भी कुछ नहीं है। जिन्हें जाति विशेष को हो ना, मैं नहीं मानता इंडिया में। बाकी अगर हरियाणा दिल्ली के देहात की आसपास के एरिया की जो रेसलिंग को छोड़ दो और इस जाति विशेष को छोड़ दो, तो इंडिया में 10% रेसलिंग बचती है, और इस स्तर की वो रेसलिंग नहीं है। तो भाई हम किसी तक कुछ कहते नहीं, हम सभी जातियों का सम्मान करते हैं, खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती। लेकिन बार बार लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि भी जाति विशेष फलाना ढकड़ा, और जो ये विनेश के खिलाफ बोल रहे हैं, भाई देश के गद्दार तो ये हैं। मुसलमाना का खतरा नहीं है इस देश को, ऐसे गद्दारों से हैं। जो भी है भाई, खेल है मैं मानता हूँ, लेकिन खेल से एक खिलाड़ी की जात नहीं होती को, ना उसका धर्म होता। लेकिन बार बार एक टारगेट करेंगे किसी को, तो भाई बार ना करें। जो ये विनेश के खिलाफ उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, इनको भी कहना चाहूँगा भाई, इनकी बुराई कर सको तुम, बराबरी नहीं कर सकते कभी भी। भाई जाटा के बारे में बहुत कुछ कह दिया इतने, कह हम भी सके हैं। क्या थोड़ा सा ये पढ़ा लिखा जो कोच रहा है, इतना तो एजुकेटेड है, तो वानप्रस्थी के बारे में जान, और फिर जाटों का इतिहास पढ़ लिए, तने बेरा पाट जगह जाट के। तो भाई वो बार बार कह रहा है, टारगेट कर रहा है, कदे धरना जीवी कह, कदे कुछ कह, कदे जाति विशेष कह, कदे सुशील पहलवान ने क्रिमिनल कह, कदे उसने सतपाल पहलवान ने अजगर कह। तू भाई थोड़ा सा और भाइयों से भी कहना चाहूँगा भाई, कुश्ती से जो जुड़े हैं कि भाई ऐसे कमेंट ना करें भाई, ना विनेश पे करें ना जाति विशेष पे करें भाई हमारी भी भावनाएं हाथ होती हैं कि भाई हमारी कास्ट के बारे में इतना बोल रहे हैं लोग उल्टा सीधा। भाई बराबरी करो ना तुम इनकी, हाँ भाई बुराई करो तो बराबरी करके देख लो। और भाई कितने ओलंपियन पैदा हो गए
और जगह। और यूपी से भी भाई जो हुए हैं ओलंपियन, वे भी इसी जाति विशेष के हैं, इसी बेल्ट के हैं जो ये है। तो भाई ये नहीं है कि यूपी में भी जो ओलंपियन हुए हैं वे किसी और कास्ट के थे, वे भी इसी कास्ट के हैं। इतिहास उठा कर देख लो भाई। भाई ये ऐसे कोच हैं, ये समाज के लिए घातक हैं। कोच तो कब रिटायर हो लिया। वानप्रस्थी है, वानप्रस्थी का अर्थ क्या होता है भाई? घूम घूम कर प्रचार करने वाला ज्ञान का। तू ज्ञान का कहाँ प्रचार कर रहा है? तू तो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। अरे भाई विनेश जैसा तो न चैंपियन कोई नहीं, आज तक इंडिया में कोई ऐसी महिला रेसलर नहीं हुई है। कुश्ती वाले सभी भाइयों से जो भी कुश्ती से जुड़े हैं, कोई पहलवान है, कोच है, खलीफा है, कोई दर्शक है, कोई सेवा, भाई एक पहलवान के पीछे बहुत चीजों का हाथ होता है। और ये ऐसे कुछ नहीं करा इन्होंने जीवन में, अपने जीवन में तो कुछ करा नहीं, दूसरों की बुराई करने लग जाते हैं। अरे भाई विनेश जैसा तो कोई रेसलर ही नहीं है। सुशील पहलवान जी के बाद जो पहुंची है, विनेश ही पहुंची है। और दुर्भाग्य है इसका गोल्ड मेडल चलेगा, नहीं तो हिंडले ब्रांड को भी पहले 10-2 से हरा है। और भाई ये शिवानी का हक मार के चली गई, ये चली गई, ये कुछ फद्दू फड़ा के जो देश के गद्दार हैं यही बोल रहे हैं। और विनेश बेटे आपको इन गद्दारों की बातों पर ध्यान न देकर दोबारा आपके जो चाहने वाले वो चाहते हैं आप आगे भी रेसलिंग करें, आगे भी कंपटीशन है, आगे अब 2 साल बाद एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उनकी तैयारी करो। और अगले आगामी ओलंपिक तक भी आपको सीख लेनी चाहिए। भाई क्यूबा के रेसलर हैं लोपेज, जिन्होंने 41 साल की उम्र में 5वां गोल्ड लिया है। तो बेटे इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दोबारा रेसलिंग शुरू करें। आपकी भावनाएं आहत है, मन दुखी है, मानता हूं, लेकिन इस थोड़ा सा दूर बीतने के बाद आप जरूर विचार कीजिए। अभी आप में बहुत रेसलिंग बाकी है। और भाई जो कह रहे हैं ना उसका हक खा के चली गई, किसी का हक खा के नहीं गई है। अब भी तगड़ी है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा तगड़ी है। और भाई इससे पहले भी बता दूं उसकी उपलब्धियां गिनवाता हूं। एशियन गेम्स में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला है। 3 कॉमनवेल्थ के गोल्ड हैं उसके, एक एशियन गेम में गोल्ड है, एक ब्रोंज है। और एशियन चैंपियनशिप में उसके 8-9 मेडल हैं। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में उसके कई मेडल हैं। तो भाई उसका तो कोई आसपास भी नहीं ठहरता जो विनेश ने काम करा है। इससे न कुछ कह दे भाई, क्यों कुछ बगान लाग जाए या चापलूसी करे, अपना चला रहा काम, अपने विवले है और इस तबत्ती उसने कुछ नहीं। लेकिन इतना सतर मत गिरावे। एक कुश्ती का कोच रहा है, इस कुश्ती ने तेरा पेट भरा है कि इतना तू गिर रहा है। और वानप्रस्थी है, तू वानप्रस्थ क्या होता है उसके बारे में पढ़ पहले, ठीक है? कोच है, तू एक एजुकेटेड आदमी हो क्या ऐसी फद्दू बात कर रहा है? तू किस उसके पास भी पहुंचनी चाहिए, वो कुछ भी कह देता है किसी को। ठीक है भाई, तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।